वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमने बात की कि पाकिस्तान और रशिया की जो फार्मास्यूटिकल अलायंस है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि एक स्पेशल मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन जनाब हारून अख्तर खान साहब के ज़ेर निगरानी हुई और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें कहा यह गया कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके इंसुलिन की प्रोडक्शन के ऊपर काम कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ इज़ अ बिग इशू। कई नंबर्स और कई सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ के मरीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये वो हैं जो डायग्नोस्ड हैं, जो रिपोर्टेड हैं। अनडायग्नोस्ड की बात की जाए तब भी बहुत बड़ा नंबर है। सो पाकिस्तान नीड्स टू गेयर अप। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज़, इट्स अ लाइफ कंडीशन जिसमें इंसुलिन एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। हमने देखा कि जब पहले एक कोविड के बाद सप्लाई चेन्स दुनिया भर में मुतासर हुई एंड बिकॉज सम ऑफ द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव एग्जिटेड पाकिस्तान, तो ये इंसुलिन की जो सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी एंड देयरफॉर वी नीड टू बी प्लानिंग अहेड। इस वक्त हमारे साथ कैसर वहीद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं इस मुआहदे को और पाकिस्तान में मौजूद ज़ियाबतीज़ के जो मरीज़ हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है इस तरह की कोलैबोरेशन का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज टीवी का कि इस अहम मसले पे आपने इस टॉपिक के ऊपर बात करने का कहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इंसुलिन नहीं बनती। जी। दो कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो वो ला के रीफिलिंग कर रही हैं, रीप्रोसेस करके भर रही हैं। नाम मैं कंपनियों का बवजह नहीं ले सकता, लेकिन इंसुलिन पाकिस्तान में दो कंपनियां रीप्रोसेस करके बना रही हैं। क्या पाकिस्तान में रिकम्बेंट डीएनए जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसको डीकोड करके ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि पहले जब गांव से और पिग से उनके पेनक्रियास से ड्राइव्ड होती थी इंसुलिन, वो टू पीक इंसुलिन कहलाती थी। टू पीक इंसुलिन का मतलब है कि एक तो इंसुलिन काम करती थी, दूसरा उसमें इम्प्योरिटीज होती थी जिसकी वजह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो जाती थी, मरीज को एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा होता था। इस वजह से दुनिया ने तरक्की की और उन्होंने आरडीएनए जो रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, जिसमें हमने देखा कि कोविड की वैक्सीन ने बड़ा काम किया। इसी तरह अब इंसुलिन पे भी काम होने लगा और 1980 में इलाइली कंपनी ने सबसे पहले ये इस इंसुलिन पे काम किया और इकोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई। उसके सेल वॉल को उन्होंने डिकोड किया और वो उसने इकोलाई जो कि बैक्टीरिया होता था, जो पैथोजिन होता था, जिसको हम कहते हैं कि जरसूमा, उससे उन्होंने इंसुलिन बनाने का प्रोसेस शुरू किया और प्यूरिफिकेशन हुई, फॉर्मुलेशन हुई और क्वालिटी कंट्रोल हुआ। आज इस स्टेप से भी आगे चले गए हैं। अब वो बैक्टीरिया से हट के अब वो ह्यूमन जीन्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ह्यूमन जीन्स को प्रोसेस करके इस तरह के इंसुलिन बना रही है। तो पाकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ इस तरह का काम होता है, हो रहा है। हाँ, उसकी कमर्शलाइजेशन बदकिस्मती से शायद इतना ट्रस्ट लेवल इंडस्ट्री का नहीं है रिसर्च के ऊपर, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करना चाहिए एकेडमिया के साथ, वो उस लेवल पे नहीं है। दुनिया में हमने देखा कि एकेडमिया के साथ जब इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होता है और फाइनेंस और फंडिंग जो होती है और सपोर्ट जो होती है कमर्शलाइजेशन के लिए, वो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान में कैसे साहब, इफ़ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताइएगा कि इंशाल्लाह अगर ये मंसूबा आगे बढ़ता है, जो तजावीज़ पीपीएमए की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई हैं या ड्रैप की तरफ से दी गई हैं, तो किस तरह फेज़ आउट होगा? यानी आपने जैसे कहा और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताया कि किस तरह तरक्की हुई है। वी नीड दिस ट्रांसफ़र ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ताकि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इंशाल्लाह ताला अपनी जो लोकल डिमांड है उस तक की तो ये तैयारी हम खुद कर पाएँ। लेकिन ये कितने फेजेस में होगी और अगर ये मुआहदा होता है तो आप क्या समझते हैं कितने अरसे में पाकिस्तान में इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हो सकती है? देखिए, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इंसुलिन बनाना। पहली बात बता दूं, ये कोई
अब वो इसके इंसुलिन के क्रिस्टल्स आते हैं जी। जिसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या में डाइल्यूट करके प्यूरिफिकेशन करनी होती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल आता है और उसको वायलों में या प्रीफिल्ड इंजेक्शन में भरना होता है। अब ये इतनी बड़ी साइंस नहीं रही। जी। हाँ, पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि 2 कंपनियां तो ये काम कर रही हैं, 10-15 कंपनियां और करने लगी। फेज 1 में हमें बने बनाए क्रिस्टल लाने पड़ेंगे, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा और उसके बाद कोई कंपनी, कोई कमर्शियल एंटरप्राइज इसको आरडीएनए यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर प्रोसेस करेगी, जीन्स की मॉडिफिकेशन करेगी और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये प्रोसेस आ जाता है और फर्मेंटेशन हो जाती है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं। ये कोई बड़ी साइंस नहीं रही है। ये सारी यूनिवर्सिटियां जहाँ भी साइंस के ऊपर काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, ये सब कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं है, डी कोड भी हो रहा है, डीएनए की आरडीएनए भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोई इतना बड़ा भी ये साइंस नहीं रही कि कोई जिसको कहते हैं हमारे आम लोग जबान में कि रॉकेट साइंस नहीं रही। ये है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सो और क्या सर, एकेडमिया अगर का अंदाज़ा collaboration हो रहा है। लगाया जाए, क्योंकि मैं इसी रिपोर्ट का जो प्रेस रिलीज, जो स्टेटमेंट आई उसको देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, मुआहदे साइन होते हैं और विलिंगनेस के साथ इस पे आगे बढ़ा जाता है, तो जैसे आपने इशारा दिया कि 10-12 और कंपनीज इसको लगभग 3 साल के अरसे में इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करके सप्लाई चेन में करेंगी। क्या आप इस टाइमलाइन से मुत्तफ़िक हैं या आप समझते हैं इससे भी जल्दी हो सकता है ये काम? मैं समझता हूँ, देखें इस वक्त एक पाकिस्तान में जो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जी। स्टेम सेल के ऊपर इस हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग इदारा बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जो इकोसिस्टम है उस पे ज़रा जोर देने की ज़रूरत है। अभी जी, जरूरत है, काफी बिल्कुल जरूरत है। सही। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नहीं है। ओके। आप इसके टॉपिक पे जितना बिल्कुल। सैर कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कलील था, लेकिन आपने बड़ी अहम 2 चीज़ों की तरफ इशारा किया कि एक तो बायोटेक्नोलॉजी वाइज जो SOPs हैं, क्योंकि ये मेडिसिन की बात है, इसमें कुछ एसेंशियल्स को और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि उसको सहल बनाया जा सके। एंड प्लस ऐसे मुआहदों के लिए जो फाइनेंशियल आपका फ्रेमवर्क है वो भी बड़ा रोबस्ट होना चाहिए ताकि पेमेंट्स शुड गो इन स्मूथली। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद होने के लिए, इन अहम मौजू पे बात करने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।